नमस्कार। तो रियल नंबर चैप्टर में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी नेचुरल नंबर से, फिर नेचुरल नंबर से उसका एक्सटेंशन हुआ था होल नंबर्स से इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद में रैशनल नंबर, और फिर वो नंबर्स जो रैशनल नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल और इरेशनल को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में आता है रियल नंबर। फिर हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल उनकी भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो यहाँ पे हमको अगले क्वेश्चन में शो करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, दिस विल बी इरेशनल नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल विल बी इरेशनल। तो हम यहाँ पे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हम अगर इसको हमको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है तो हम सपोज करेंगे कि ये नंबर रैशनल है। सो इन प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट 3√2 इज ए रैशनल नंबर। बिल्कुल उल्टा चलेंगे, तो ये सपोज किया कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P/Q वाले फॉर्म में होना चाहिए। सो देयरफॉर 3√2 will be equal to P/Q where P and Q are integers Q is not equal to 0, and HCF of P and Q is 1। ये कंडीशंस हमने देखी थी कि ये रैशनल नंबर हो। अब देखिए हम इस 3 को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दें, सो देयरफॉर √2 will be equal to P/3Q। अब यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू √2, ये इरेशनल नंबर है। और जबकि RHS अगर हम देखें तो RHS में देखिए P ये इंटीजर है, 3 और Q ये दोनों इंटीजर हैं, लेकिन हमने प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स के लिए देखी थी। तो ये फिर से इंटीजर है एंड दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर RHS means P/Q 3Q, this is a rational number, therefore LHS is not equal to RHS। ये हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन है, जो हमने एज्यूम किया है कि दिस इज ए रैशनल नंबर, ये रॉन्ग होगा। सो देयरफॉर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हमारे पास में। देयरफॉर 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। Like this we can prove that this is an irrational number। ठीक है, चलिए आगे देखें।
अब revisiting rational numbers and their decimal expansions. इसमें हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे। पहली थ्योरम है let x be a rational number whose decimal expansion terminates। तो वो रैशनल नंबर जिसका कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है, मतलब किस तरह का, जैसे 1.5। अब 5 मतलब डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो गई एक स्टेप के बाद में। 1.25 तो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो गई 2 स्टेज के बाद में, 2 स्टेप्स के बाद में। तो अगर ये टर्मिनेट होता है देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो अगर टर्मिनेट हुआ तो हमने उस समय देखा था कि इस केस के अंदर ये रैशनल नंबर ही होगा। तो ये रैशनल नंबर है, मतलब p/q के फॉर्म में है, और p/q के फॉर्म में है वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम मतलब जैसा हमने लिखा था कि HCF ऑफ p एंड q दिस इज 1। तो ये को-प्राइम है, इसका मतलब दोनों के अंदर HCF उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये नेगेटिव नहीं होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, है ना। अब देखिए जैसा अभी हमने देखा कि 1.5, अब अगर हम 1.5 इसको अगर हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं और एक 1 लिखते हैं, फिर जितने डेसिमल के बाद में जितने नंबर्स हों उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं। तो 1.5 कैन बी रिटन एज 15/10, और 15/10 इसमें से 15/10 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 से गया तो 5 टाइम्स 5, तो ये 1। मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं केवल 2 और 5 हैं, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होगा, है ना। तो देखिए ये इस फॉर्म में है 2 to the power n into 5 to the power m। अगर हम दूसरा कोई भी एग्जाम्पल लें, सपोज 1.25, तो 1.25 को हम लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटाया तो अपॉन के अंदर 1 आ गया, फिर 25 है तो 25 की जगह 2 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 10, इसको हम लिख सकते हैं 125 अपॉन, इसके जो फैक्टर्स हैं 10 into 10 है, 10 के फैक्टर्स 2 into 5 है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 2 into 5 into 5, मतलब दिस इज इक्वल टू 125 अपॉन 2 to the power 2 into 5 to the power 2। मतलब ये वापस से अगर आप देखेंगे तो ये 2 to the power n into 5 to the power m वाले फॉर्म में ही है। तो अगर कोई सा भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये टर्मिनेट होता है तो उसको जब हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर हमेशा 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग आएगा। मतलब उसके जो अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो उसके फैक्टर्स केवल 2 या 5 ही होंगे, इसके अलावा और कोई ना 3 आएगा, ना यहाँ पे 7 आएगा, ना यहाँ पे 9 आएगा, और कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे, केवल 2 और 5 ही आएंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम।
Then next theorem is, let x is equal to p upon q. ये इस फॉर्म में है, be a rational number such that prime factorization of q is of the form this. मतलब ये इसका कॉन्वर्स है। इसमें दिया था कि अगर टर्मिनेट होता है तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n इंटू 5 to the power n होगा। अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n इंटू 5 to the power m टाइप का हो तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट होगा। सो यू कैन सी, let x is equal to p upon q be a rational number, और ये रैशनल नंबर है क्योंकि p upon q के फॉर्म में है, such that prime factorization of q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये यहाँ पे भी दिया हुआ था। then x has a terminating is a decimal expansion which terminates। तो ये इसका जस्ट उल्टा है कि अगर ये टर्मिनेट होता है तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आएगा, 2 की पावर कुछ होगी और 5 की पावर कुछ होगी। और इसका कॉन्वर्स है कि अगर x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर, मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं हैं, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेट होगा। तो ये थ्योरम इस थ्योरम का जस्ट कॉन्वर्स है। चलिए अगली देखें। Next theorem is, let x is equal to p upon q be a rational number। तो ये रैशनल नंबर दिया हुआ है such that the prime factorization of q is not in the form of this। तो उसमें दिया था कि अगर इस फॉर्म में हो तो टर्मिनेट होता है, अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। सो इफ दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस where n and m are non-integers, non-negative integers, then x has a terminating decimal expansion which is non-terminating। तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब जैसे हमने देखा था 0.333333 या फिर 2323232323, तो उसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट भी रिपीट हो सकता है और एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है। अगर ये रैशनल नंबर है और इसका q के फैक्टर्स 2 या फिर 5 के अलावा कुछ होंगे, तो अगर और कोई सा भी फैक्टर अगर इसमें आ गया, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो दिस इज नेक्स्ट थ्योरम। चलिए आगे देखें। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको एक्चुअली परफॉर्म नहीं करना पूरा डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Write down the decimal expansion of the terminating decimals also। तो यहाँ पे हमको बिना डिवीजन किए हुए ये बतलाना है कि
कौन सा इसमें से टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए हमने देखा था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में केवल 2 या 5 आना चाहिए, और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ फैक्टर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, तो लेट अस सी दिस। अब जैसे फर्स्ट वाला 13/3125, देखिए यहाँ पे 3125 इसको अगर हम फैक्टराइज करें, सबसे पहले 5 से डिवाइड करें तो 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, और फिर उसके बाद में ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इसको वापस 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, फिर 125 को फिर से 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, इसमें फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। मतलब 5 ही केवल फैक्टर्स आ रहे हैं, और वो भी कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार। मीन्स दिस इज इक्वल टू 13/5 टू द पावर 5। मीन्स अब ये अगर 5 टू द पावर 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, T वी कैन राइट, है ना, टर्मिनेटिंग। इस केस के अंदर इसमें 17/8, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब, तो इसके फैक्टर्स में भी केवल 2 आ रहा है ना, केवल 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिर हम देखें इसको 455, सो दिस इज इक्वल टू, इसके अगर 455 के हम फैक्टर्स करें, 455 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले 5 से तो ये 9 टाइम्स जाएगा, और फिर ये 1 टाइम जाएगा। फिर अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से, नहीं होगा ये डिवाइड, 7 से हो सकता है, तो 7 1 टाइम और 21 तो 13, मतलब ये 5, 7 और 13 हो रहा है। सो दिस इज 64/5 इंटू 7 इंटू 13, ये आया। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा यहाँ पे फैक्टर्स हैं, 7 और 13 भी है। सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखा जा सकता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखा जा सकता है। फिर 15/1600, अब देखिए 1600, सबसे पहले 2 से तो 800, फिर 2 से तो 400, फिर 2 से तो 200, फिर 2 से तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, और फिर 5 से ये 5। मीन्स दिस इज इक्वल टू 15 अपॉन 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 आ रहा है, मतलब 2 टू द पावर 6, और 5 की पावर 2 आ रहा है, 5 की पावर 2 आ गया। मतलब डिनोमिनेटर में केवल 2 या फिर 5 आ रहा है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज इक्वल टू, इसमें 29 अपॉन ये 3
343 343 के अगर हम फैक्टर्स करें 343, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 से, 4 टाइम्स, फिर बचा 63 तो 9 टाइम्स, then again by 7, so this will be 7. Means this is coming 7 cube. 7 cube इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर्स में 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा है। जब 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके अंदर तो सीधे ही दिया हुआ है 3 to the power 5 और 5 to the power 2, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग ही होगा। देन हियर 2, 5 और 7 भी है, 7 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें इसको 6/15 है, 15 है तो इसको 3 into 5 लिख सकते हैं। इसमें ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन के अंदर केवल 5 बचा हुआ है। जब केवल 5 बचा हुआ है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट? देन come to this one. This is, अब ये 35/50 है। इसको थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 5 से ये 7 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 10 टाइम्स जाएगा, और 10 टाइम्स गया मतलब 7/, ये 2 into 5 हो गया। 2 और 5 केवल यही फैक्टर्स आ रहे हैं, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट? दिस इज टर्मिनेटिंग। देन हियर अगेन अगर इसको हम देखें 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 30, राइट? देन दिस इज इक्वल टू 11/30 को 2 into 15 and 15 is 3 into 5, मतलब 2 और 5 के अलावा यहाँ पे ये 3 भी आ गया। मीन्स दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ से सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देख लें और थ्योरम अप्लाई कर दें तो हम सीधे निकाल सकते हैं वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके।